तो दो स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। डाटाबेस के लिए लाख्स में है, मैं आपको क्रोस में बताता हूँ। लेकिन उससे पहले बता दूँ, कंपनी को उससे डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई है। बड़ा डिविडेंड नहीं है, मात्र ₹1 प्रति शेयर के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है। चलिए कंपनी के नंबर देख लेते हैं। डाटा लाख में मैं आपको क्रोस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 4,731 करोड़ के आसपास का टोटल इनकम जनरेट किया था। पिछले साल की बात करते हैं तो 3,370 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 5,031 करोड़ कंपनी का टोटल इनकम आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के टोटल इनकम के अंदर एक बेहतरीन तेजी आपको देखने को मिली। 50% के आसपास की तेजी है। साल दर साल क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो वहाँ पे भी एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिले। कंपनी के इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 4,113 करोड़ जनरेट किए थे। पिछले साल 2,829 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 4,270 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल क्वार्टर कंपनी का इंटरेस्ट इनकम आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं, यानी कि NII की बात करते हैं, क्योंकि मार्केट की जो रिपोर्ट है कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम के ऊपर है। तो पिछले साल कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम था 1,337 करोड़। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में 2,023 करोड़ कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम था, जबकि इस क्वार्टर में देखते हैं तो इस क्वार्टर में कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम 2,094 करोड़ आपको आता हुआ देखने को मिला। जबकि मार्केट का जो अनुमान था कंपनी के NII को लेके वो था 2,112 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उसके आसपास ही कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम आता हुआ देखने को मिला। तो इनलाइन कर सकते हैं कंपनी का NII आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के खर्चे क्या है वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर में 3,526 करोड़ खर्च किए थे। पिछले साल 2,720 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 3,739 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी के ठीक है, कंट्रोल में आपको देखने को मिले। प्रोविजन की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने प्रोविजन के रूप में 501 करोड़ गंवाए थे। पिछले साल 117 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 635 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो प्रोविजन देखें तो प्रोविजन बहुत ही ज़्यादा इस क्वार्टर में आपको देखने को मिल रहा है। मतलब साल दर साल 6 गुना के आसपास कंपनी का प्रोविजन बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे भी लगभग 26% के आसपास बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंपनी ने थोड़ा गलत कर दिया है। कंपनी का प्रोविजन बहुत ही ज़्यादा इस क्वार्टर में बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 528 करोड़ के आसपास, पिछले साल 370 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 503 करोड़ कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल देखते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक बेहतरीन तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 33% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। लेकिन मार्केट की उम्मीद थोड़ा ज़्यादा थी कंपनी के प्रॉफिट को लेकर, प्रोविजन ने थोड़ा गड़बड़ कर दिया है यहाँ पे। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी का प्रॉफिट आपको गिरता हुआ देखने को मिला है। 4% के 4 से 5% कंपनी का प्रॉफिट गिरता हुआ देखने को मिला है, जबकि मार्केट का मानना था कि क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी का प्रॉफिट आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। कंपनी शो कितना क्या है, 503 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग 539 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे देखें तो मार्केट की उम्मीद से कमजोर कंपनी का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के EPS NPA क्या है वो देखते हैं। तो NPA अगर देखा जाए तो ग्रोस NPA कंपनी का पिछले साल 1.67 था, अभी देखें तो बढ़ के 2.28 आ चुका है, जबकि पिछले क्वार्टर में 2.31 के आसपास था। नेट NPA देखें तो 0.55 से बढ़ के 0.74 आ चुका है, जबकि पिछले क्वार्टर में 0.91 के आसपास था। तो यहाँ पे देखें तो साल दर साल साल दर साल कंपनी का नेट NPA ग्रोस NPA आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला, निगेटिव है यहाँ पे, जबकि क्वार्टरली बेस पे थोड़ा सा संभलता हुआ देखने को मिल रहा है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो नंबर मतलब मिक्स टाइप के कर सकते हैं, क्योंकि रेवेन्यू जितना चाहिए था कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम जितना चाहिए था एग्जैक्टली उतना ही है, कुछ खास नहीं है। जबकि प्रॉफिट देखें तो मार्केट की उम्मीद से कमजोर है, प्रोविजन बहुत ज़्यादा इस क्वार्टर में देखने को मिल रहा है। और कंपनी के नेट NPA ग्रोस NPA देखें तो वो भी आपको साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।